हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर एक बार फिर से अपने ला क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बेल एबल ऑफेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लास हमारी क्या है? सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 जो बेलेबल ऑफेंस है वो कहाँ मेंशन किया गया है? 2(1)(3) में क्या बताया गया है? बेल एबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या है इसके बारे में जो है डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2(1)(c) में कि कौन से ऑफेंस बेल एबल है। आइए शुरू करते हैं। बेल एबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस, ऐसा अपराध which is so valuable in first schedule, जो जिसे फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल होंगे। तो हम आपको ले चल रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल पर। हम आपको ले चल रहे हैं कहाँ? फर्स्ट शेड्यूल पर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल कहाँ दी गई? जहाँ से हमारा सेक्शन वाला पार्ट एंड होगा वहीं से शेड्यूल स्टार्ट होगी। और BNSS में टोटल 2 शेड्यूल दी गई है, तो हम कहाँ चल रहे हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल में भी 2 टेबल दिए गए हैं। पहले हम बात करेंगे पहले टेबल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम BNSS का भी जिक्र कर लेते हैं। मैं यहाँ पर BNS का जिक्र कर लेता हूँ, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसके तहत जो भी ऑफेंस कमिट होंगे उसे फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया गया है। ठीक है, और फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 6 कॉलम दी गई है। कितनी कॉलम दी गई है? 6 कॉलम दी गई। मैं यहाँ पर लिख भी बता भी दे रहा हूँ आपको। 1 कॉलम, 2 कॉलम। पहले में क्या दिया गया है? सेक्शन दिया गया है इसका, BNS का। दूसरे में वो ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस कमिट हो रहा है वो दिया गया है। तीसरे में उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है ये दी गई है। चौथे कॉलम में बताया है कि वो अपराध क्या है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय है या असंज्ञेय है। कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल है पहला कॉलम। दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वें कॉलम में। अब इसमें बताया गया है कि बेल एबल और नॉन बेलेबल। तो यहाँ क्या बता रहा है डिफिनीशन हमारी? कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे जिसे फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल के 5वें कॉलम में जिस ऑफेंस को बेलेबल बनाया गया है वो ऑफेंस कहाँ है? 5वें कॉलम में। ठीक, और 6वें कॉलम में बताया है कि वो ऑफेंस किस कोड के द्वारा ट्राइएबल होंगे। ठीक है, किस कोड के द्वारा ट्राइएबल होंगे? बाई व्हाट कोड ट्राइएबल? TRI
बाई वार्ड यानी कि इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ ऊपर। बिलेबल ऑफेंस मीन्स जमानती अपराध। इसमें बताया गया एन ऑफेंस विच इज शोवेन, जिसे दिखाया गया है या बताया गया है क्या, बिलेबल कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल के किस कॉलम में, 5वें कॉलम में जिस ऑफेंस को बिलेबल बताया गया है वो ऑफेंस बिलेबल होंगे। ठीक है, और इसमें अभी डिफिनेशन पूरी नहीं हुई है, अभी हमने एक ही पार्ट देखा, अगला पार्ट देखिए। और दूसरा कह रहा है कि देखिए आप चाहे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट में एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज अवेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, और दूसरे में एन ऑफेंस व्हिच इज मेड, जिसे बनाया गया है क्या, वेल एबल। ठीक है, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल एनी अदर लॉ, विच इज मेड बेलेबल, विच इज मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ, any other law for time being in force, for time being in force। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एन ऑफेंस विच इज मेड वेलेबल, ऐसा अपराध जिसे क्या बनाया गया है, वेलेबल किसमें, बाई एनी अदर लॉ, किसी अन्य लॉ में जो उस समय इन्फोर्स में हो, प्रवर्तन में हो। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, हमारा एसटी एक्ट हो गया, डाउरी एक्ट हो गया, तो और भी बहुत सारे एक्ट हैं। इन एक्ट में जो है स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि ये ऑफेंस वेलेबल है कि नॉन वेलेबल है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर जो है फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल के 5वें कॉलम में भी किसी ऑफेंस को वेलेबल या नॉन वेलेबल नहीं बताया गया है, और कोई स्पेशल या लोकल एक्ट है उसमें भी उससे वेलेबल नॉन वेलेबल नहीं बताया गया है, तब हम कैसे क्लियर करेंगे कि वो ऑफेंस वेलेबल है कि नॉट वेलेबल है। तब हम देखेंगे VNS का, VNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड टेबल। फर्स्ट शेड्यूल हमारी 2 टेबल में डिवाइड है, तो फर्स्ट टेबल में VNSS के तहत जो अपराध होंगे उनके बारे में बताया गया है, और सेकेंड टेबल में बताया है कि अगर इनमें नहीं आ रही है तो उस कैटेगरी में जो ऑफेंस आएगा उसको जो है उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा कि वेलेबल है कि नॉन वेलेबल है। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड टेबल, फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड टेबल। और ये टेबल में भी 4 कॉलम है। पहले में आपका ऑफेंस बताया गया है, और दूसरे में आपका जो है कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल ही बताया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। और तीसरे में आपका बताया गया है वेलेबल, और नॉन वेलेबल, और चौथे में बताया गया है किस कोड द्वारा, मतलब चौथे में कोड को बता दिया गया है। ठीक है, मतलब किस न्यायालय द्वारा विचारणी है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि 2 कंडीशन ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है अगर किसी ऑफेंस को वेलेबल बताया गया है
तो वो ऑफेंस बेलेबल होंगे। अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं भी बताया गया है, कोई और लॉ उस समय इन फोर्स है, उसमें उसे बेलेबल बताया गया है, तो उसके तहत उसकी जो है बेल कराई जाएगी। और अगर उसमें भी नहीं दिया गया हो तो BNS के सेकेंड मतलब फर्स्ट अनुसूची का दूसरा टेबल के कॉलम नंबर तीसरे में बताया गया कि वो ऑफेंस वेलेबल होगा कि नॉन वेलेबल होगा। और तीसरे कॉलम में आप देखिएगा 3 तरह का अपराध, 3 तरह की लिस्ट दी गई है, 1 2 3। तो जो सबसे लास्ट वाली लिस्ट है, सबसे नीचे वाली, उसके बारे में हम बात करें। जो सबसे नीचे वाली लिस्ट है उसमें बताया गया है कि कोई ऑफेंस या कोई अपराध, ठीक है, जिसकी जो पनिशमेंट कितनी हो, लेस देन 3 ईयर, 3 वर्ष से कम हो, या केवल फाइन हो, यानी या केवल जुर्माना हो, लेस देन 3 ईयर और ओनली फाइन, तो वो ऑफेंस क्या होंगे, बेल एबल होंगे, वो अपराध जमानती होंगे। ठीक है। और मैं कुछ सामान्य बात बता दूंगा आपको बेलेबल ऑफेंस के रेफरेंस में या नॉन बेलेबल ऑफेंस के रेफरेंस में। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में बेल की डिमांड अभियुक्त जो है विथ राइट कर सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल में डिमांड तो भाई अक्यूज करेगा ही बेल की, चाहे बेलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो। बट बेलेबल ऑफेंस में वो विथ राइट करता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करना है कि नहीं करना है, या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, न्यायालय की विवेकी शक्ति होती है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देगा या नहीं देगा। ठीक है। और इस संदर्भ में एक केस है मोती राम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें जो है जिसमें जो है न्यायाधीश थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। उन्होंने भी यह कहा है कि भाई जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको हम अपने अगले क्लास में।